और खौफ का शिकार, पाक फौज हर दम तैयार। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। भारत ने जंग की तो फैसला कुन और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। तमाम महाजों पर चौकन्ना रहना और फाल तैयारियों को बरकरार रखना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश। फोरम की भारतीय फौज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों, पहलगाम वाक़े के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मुज़म्मत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद मोराल पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। शुरा ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मजालिम, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दबंग कार्रवाई। 3 ऑपरेशंस में 5 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाइयों में 2 खारजी दहशतगर्द पकड़े भी गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर ममलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कामरी की टीवी को इंटरव्यू। कहा कि भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की गई है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखता है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहता है तो हम यहाँ मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा, मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दामात का नतीजा है। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फेक इनकाउंटर्स का मज़मूम मंसूबा बना लिया है। भारत में जबर और गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर्स होंगे। मारने के बाद पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। कई पाकिस्तानी शहरी जबर और गैर कानूनी भारतीय एजेंसीज की हिरासत में है। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहत करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। पुलवामा के बाद पहलगाम ड्रामा, हुक्मरान जमात बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस गुत्थम गुत्था। कांग्रेस रहनुमा ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी तलब कर लिया। सरदार चरणजीत ने कहा, आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत नहीं मिला। क्या हमारे मुल्क में बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी करार दे दिया। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो गया। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। मोदी को दौरा बिहार से कबल ही तनकीद का सामना। पटना में मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए गए। एक तरफ भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में है तो दूसरी जानिब मोदी इंतखाबात में मसरूफ है।
दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा ने कहा कि अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद की तो करोड़ों सिख पाकिस्तान का साथ देंगे। मोदी ने न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम किया है बल्कि सिखों को भी जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया है। जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो मोदी झूठा प्लान बनाता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस ब्यूरो आमद। एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो को भरपूर तरीके से फाल करना होगा। वजीर दाखिला ने कहा नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद। आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी शराकतदारी कायम कर ली। कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम मुआहिदा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने का फैसला हो गया। ट्रंप फैमिली के अफराद एरिक ट्रंप और दीगर का प्रोजेक्ट में नुमाया किरदार। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारहियत, इल्जाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा पाकिस्तान में एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का अदा करते हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में दौरान रिपोर्टिंग जाने गंवाने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सहाफ़ियों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। अपनी ज़मीन और अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि घरों की तामीर के लिए गए कर्जे की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आंधी और तेज बारिश का इम्कान। बालाई सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में बादल रंग जमाएंगे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समुद्री हवाएं बहार। जामिया कराची से गुजरने वाली 84 इंच की पानी की लाइन का मुरम्मती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 50 साल कदीम PRCC लाइन में MS पाइप लगाकर लाइन जोड़ दी गई है। लाइन फटने से गुज़िश्ता 5 रोज़ से यौमिया 250 MGD पानी की किल्लत का सामना है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि 24 घंटों में पानी की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा। कराची के शहरी हो जाए होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ी सजाएं देने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। DIG ट्रैफिक कहते हैं जुर्माना अदा न करने वाले शहरी फजाई सफर भी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर फीसलेस टिकटिंग सिस्टम के जरिए चालान होगा। चालान गाड़ी के मालिक के घर भेजा जाएगा। जुर्माना 21 दिन में अदा करना होगा। जुर्माना अदा न किया तो लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। कराची औरंगी टाउन के 20 व्यापारियों से 82 लाख रुपए लूट लिए गए। मुबैना लूटमार में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के फरार की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई।
सफ़ेद डबल केबिन गाड़ी में सवार मुलजमान टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए फरार हुए। वाकया 30 अप्रैल को कराची टोल प्लाजा के करीब पेश आया था। वाकये की FIR दर्ज कर दी गई। नकल की रोकथाम के लिए इंटरबोर्ड ने FIA से मदद मांग ली। चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची का FIA को खत, गैर कानूनी व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। कहा व्हाट्सएप ग्रुप नकल और पर्चे आउट कराने में मुलविस हैं। इम्तिहानात के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। अब तक 35 हज परवाज़ों के जरिए 8,000। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानी भी इलेक्शन में शरीक और दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। PSL सीजन 10 के 22वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 143 रन स्कोर किए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में पूरा कर लिया। और पाकिस्तानी लोक गुलकार शौकत अली सालगिरह पर बहुत याद आए। उनके गुनगुनाए गए मिल्ली नगमे सुनकर आज भी जोश और वलवला पैदा हो जाता है। शौकत अली ने मौसीकी की तकरीबन तमाम तर असनाफ में अपनी आवाज़ को कामयाबी से आजमाया। हुकूमत की तरफ से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।